हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो हमने वन लाइनर जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उसी क्रम में हम आगे प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न आपको कैसे लगते हैं, या इनका लेवल जो है और कठिन होना चाहिए, है ना, या मध्यम है, तो आप उसमें बता सकते हो कैसे प्रश्न आप ज़्यादा चाहते हो। ठीक है, कुछ छात्रों की ये भी डिमांड आ रही थी कि भाई आप प्रॉपर क्लास शुरू करिए इसमें, और हम आपका कोर्स भी ज्वाइन करेंगे। तो इसके बारे में भी मैं सोच रहा हूँ, शायद हम 1 मई से इसको स्टार्ट कर दें। ठीक है, केवल हिंदी और उत्तराखंड, है ना, ये इसमें पढ़ाया जाएगा, और ज़रूरत पड़ी तो जीएस के क्वेश्चन भी इसमें पढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, तो वो छात्र अगर तैयार होंगे तभी वो शुरू किया जाएगा। तो आज के प्रश्न देख लेते हैं। ये मैंने अभी यूट्यूब में भी पूछा था, एक स्त्री का विदा गीत, ये किसकी रचना है। ठीक है, और भी बता देता हूँ, अपनी गवाही, पटरंग पुराण, दरमियान, इंडिया थिएटर टुडे और चोर निकलकर भागा, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? ये हैं मृणाल पांडे। ठीक है, मृणाल पांडे जो हैं वो गौरापंत शिवानी की पुत्री हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है जामरानी बांध के बारे में। जामरानी बांध किस नदी पर है और इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? ठीक है, और कब किया गया? जामरानी बांध जी गौला नदी पर है, और 26 फरवरी 1976 को एनडी तिवारी के द्वारा जो है इसका शिलान्यास किया गया था। ठीक है, इससे नैनीताल के साथ साथ उधमसिंह नगर, नैनीताल और उधमसिंह नगर 2 जनपद लाभान्वित है। कई बार इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है, कि ये जो जल विद्युत परियोजना है इससे कौन से जिले या क्षेत्र लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट है कुटीर गढ़वाली साहित्य किसने लिखा है? कुटीर गढ़वाली साहित्य, है ना, तो ये मेरे नाम राशि वाले व्यक्ति हैं, ये हैं भगवती प्रसाद पांथरी। इन्होंने क्या लिखा है? कुटीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुली एजेंसी की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुली एजेंसी की स्थापना तो ये की गई थी जोध सिंह नेगी के द्वारा, गढ़वाल में 1908 में, और नैनीताल क्षेत्र में 1911 में। ठीक है, और जो इस एजेंसी के पहले अध्यक्ष चुने गए थे वो थे डिप्टी कमिश्नर स्टोवेल। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर स्टोवेल। अच्छा, इसके बाद है कुली एजेंसी के कुशल संचालन के लिए 1918 में कौन सी समिति का गठन किया गया? तो ये किया गया था विडम समिति। ठीक है, परसी विडम, जो 1914 से 1924 तक कुमाऊं के कमिश्नर भी रहे और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उनका भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड औषधीय पादप बोर्ड का गठन कब हुआ? देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं डेट सहित। तो 14 अगस्त 2001 को हुआ है, और उत्तराखंड औषधीय पादप बोर्ड का मुख्यालय है देहरादून में। ठीक है, तो इसकी 14 अगस्त 2001 डेट भी याद रखनी है, और इसका मुख्यालय। नेक्स्ट है खिलपति मंदिर कहाँ है? तो ये आपको पता ही होगा, जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने जरूर पढ़ा होगा। खिलपति, या इस मंदिर को अखिल तारिणी मंदिर भी कहते हैं, तो ये कहाँ है? यह है चंपावत। नेक्स्ट है आरोही परियोजना कब शुरू हुई? उत्तराखंड में आरोही प्रोजेक्ट जो कंप्यूटर शिक्षा से जुड़ा हुआ है 19 मई 2002 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 19 मई 2002। अच्छा, फिर है उत्तराखंड में पहली महिला सत्याग्रही कौन थी? उत्तराखंड में पहली महिला सत्याग्रही ये थी भागीरथी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने कुमाऊं परिषद की ट्रिक भी बताई थी कि कौन सा अधिवेशन जो है कहाँ हुआ है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कुली बेगार समाप्त करने के लिए कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में निर्णय लिया गया? ठीक है, तो ये था चौथा अधिवेशन, जो कि काशीपुर में हुआ था 1920 में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हमने ट्रिक बताई थी, देखो, जय तारा बद्री हर, तो चौथे में कौन आ रहे हैं? हर से हर गोविंद पंत। ठीक है, जयदत्त जोशी थे, तारादत्त गहरोला, फिर बद्रीदत्त जोशी, ठीक है, हरगोविंद पंत, है ना, जय तारा बद्री हर, और फिर बद्री मुख, लास्ट में कौन है? बद्रीदत्त पांडे और मुकुंदी लाल। तो ये 6 अध्यक्ष याद रखने। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन जब भारत में चला है उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? ये थे NC स्टिफ। अच्छा, फिर है कत्यूरियों की भाषा और लिपि क्या थी? कत्यूरियों की जो राजकीय भाषा है वो संस्कृत है, और लिपि है इनकी कुटिला। कुटिला लिपि का उपयोग इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृहद हिमालय कितने जनपदों में फैला हुआ है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय? तो ये हमारे, देखो, 3 जिले तो आपको याद रखने हैं जो हमारे चाइना बॉर्डर के साथ है। 3 बड़े जिले जो 1960 में बने हैं,
चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। और इसके अलावा 3 कौन है? टिहरी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। तो ये हो गए, ठीक है। तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके लिए। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने भी देखा।